एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे नियमों का उल्लेख किया जाता है, हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का, हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख व वर्णन किया जाता है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे समाज में बुनियादी नियमों को उपलब्ध कराती है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का लेसन नंबर 2 यानी कि संविधान निर्माण के बारे में। तो संविधान निर्माण हम किसका पढ़ेंगे? संविधान आखिर क्या होता है? क्या हमारा देश संवैधानिक राष्ट्रतंत्र है या संवैधानिक लोकतंत्र है? इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो लेसन नंबर 1 पढ़ा था, यानी कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, है ना। हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए और लोकतंत्र कैसे, यानी कि लोकतंत्र के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा था। गॉट इट? सो आज हम पढ़ेंगे क्या संविधान के बारे में, क्या एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब, क्योंकि आप उस वक्त जान जाएंगे कि किस तरीके से हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र है ना कि संवैधानिक राजतंत्र। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अवेयरनेस कहाँ से हुई? दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान से स्टार्ट हुआ। यानी कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ पर रंग भेद की नीति थी और असमानता रूप से समाज का वर्णन होता था। यानी कि वहाँ पे रंग भेद की नीति को अपनाया जाता था, वहाँ पे रंग भेद की नीति को अपनाया जाता था, यानी कि वहाँ पे काले और गोरों के अंदर क्या था बेटा, डिस्क्रिमिनेशन था और असमानता थी। इस असमानता की लहर ने वहाँ के लोगों को संघर्ष के लिए मजबूर कर दिया, वहाँ के लोगों को पहल करने के लिए मजबूर कर दिया। तो वहाँ पर आई एक संघर्ष की नई पहल और रंग भेद के खिलाफ वो जो पहल थी वो स्टार्ट की थी आपके नेल्सन मंडेला। अब ये नेल्सन मंडेला कौन है? नेल्सन मंडेला थे वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि हाँ दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जो कि काले राष्ट्रपति बोले जाते हैं। वहाँ पे किसी गोरे को शासन में नहीं आने, काले को किसी शासन में नहीं आने दिया जाता था। वहाँ पे गोरे लोग ही शासन करते थे और काले लोगों के साथ असमानता होती थी। तो ये काले और गोरे के बीच का मतभेद मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आता है क्या कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान आया, वो भी ये नीति अपनाने के बाद, रंग भेद के खिलाफ जाने के बाद। अब एक नए संविधान की ओर वो देश गया और वहाँ पे इसी प्रकार से संवैधानिक लोकतंत्र का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता होती ही है। जब तक संविधान उस देश में नहीं आएगा उस देश का संचालन नहीं हो सकता। ये बात हम देख सकते हैं कैसे अपने इतिहास में जाके राजतंत्र के अकॉर्डिंग कि राजतंत्र था तो हमारे देश का जो शासन था वो किस प्रकार से चलता था, किस प्रकार से हमारे देश में जनता सर्वाइव करती थी, किस प्रकार से लोगों को दंडित किया जाता था, दंड दिया जाता था और किस प्रकार से लोगों के हित की और अनहित की बात होती थी। तो हम जानते हैं कि हमारे आज के टाइम पे या किसी भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है संविधान की, पर क्यों? क्योंकि संविधान ही एक ऐसी चीज है जो समाज में बुनियादी नियमों की उपलब्धि कराता है। बुनियादी नियम, ऐसे नियम जो नियम हर किसी को मानने होते हैं। नियम मतलब क्या होता है? कोई भी कानून है, ठीक है, उसको विनियमित करने के लिए या फिर नियम बना, ऐसे नियमों की उपलब्धता कराने के लिए हमें समाज के अंदर संविधान की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट आता है सरकार का गठन। संविधान की आवश्यकता होती है सरकार का गठन करने के लिए, क्योंकि संविधान ये तय करता है कि सरकार को किस प्रकार से चुना जाएगा। अगर हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक है तो सरकार को चुनने का हक किसको होगा? लोगों को होगा। अगर संवैधानिक राजतंत्र है तो संविधान में लिखा होगा कि तो सरकार को चुनने का हक किसको होगा? लोगों को होगा। अगर संवैधानिक राजतंत्र है तो संविधान में लिखा होगा कि सरकार जो होगी, इसमें जो शासन होगा वो किसका होगा? राजा का होगा या प्रजा का होगा? प्रजा का होगा तो कौन करवाएगा? प्रजा का होगा तो हम देश के वासी जो है वो स्वयं अपने शासकों को चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नागरिकों के अधिकार की सीमा, यानी कि संविधान नागरिकों के अधिकार की सीमा तय करता है कि जो नागरिक जो है उनके अधिकार की सीमा क्या होगी। ठीक है, ओके। तो सोच रहे होंगे कि भाई किस प्रकार से आखिर ये संविधान क्या है, क्योंकि संविधान एक ऐसी पुस्तक है, संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे नियमों का उल्लेख किया जाता है, हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का, हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख व वर्णन किया जाता है। हम पढ़ते हैं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि लोगों की क्या क्या आकांक्षा है। ठीक है,
उनको पूरा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो हम जान चुके हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब जानेंगे क्या हमारे समाज में, हमारे भारत में संविधान है या नहीं। चलो अब हम जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ।